दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि स्वप्निल नाम के लड़के के साथ घटी थी। जब वह अपने दोस्त पंकज के साथ लोनावाला गया हुआ था। यह बात 2010 की है और महीना नवंबर का था। नवंबर में रात बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और वह भी लोनावाला का मौसम। स्वप्निल पंकज के साथ एक होटल में रुका हुआ था और वह भी कमरा नंबर 313 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह कमरा नहीं बल्कि एक भूतिया कमरा है। इसमें जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। स्वप्निल और पंकज रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर स्वप्निल को किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई वेटर किस रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 3 बजे रहे थे। स्वप्निल ने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की लेकिन वह शराब पीकर सोया हुआ था। वह नहीं उठा। उतने में बिजली चली गई। फिर स्वप्निल ने दरवाजा खोलकर देखा तो गलियारे में कोई नहीं था। फिर भी किसी के चलने की आहट स्वप्निल को साफ सुनाई दे रही थी। वो उस आवाज के पीछे चल रहा था कि तभी स्वप्निल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज के पीछे चला गया तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई औरत खड़ी है। वह उस औरत की ओर गया कि पीछे से किसी ने स्वप्निल को हाथ लगाया। स्वप्निल पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर उस औरत की ओर देखना चाहा तो वह औरत वहां से गायब हो गई थी। स्वप्निल ने तुरंत ही रूम में जाकर पंकज के ऊपर पानी डाला और उसे जगाया और बोला, सामान बांध दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम्हें सब गाड़ी में बताता हूँ। स्वप्निल गाड़ी में सामान रखने चला गया और पंकज बिल पेमेंट करने चला गया। अरे तुम्हें पता क्या हुआ? इस तरह स्वप्निल में अपने साथ जो भी हुआ वह पंकज को बता दिया। यह सुनकर पंकज के होश उड़ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सच में बच गए। सुनने में आया है कि होटल के उसे कमरे में एक औरत ने अपनी जान दी थी और वो औरत मैं और वह औरत मैं कभी भी इस कमरे में आने की कोशिश मत करना।